नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सबको जानकारी है, 5 तारीख से 16 तारीख तक हमने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया था और इसी बीच 4 जून को जो रिजल्ट आए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एनडीए के गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए जनता का जनादेश प्राप्त किया। मेरी अपनी ओर से उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम सब ने कल टीवी में देखा, एनडीए के घटक दलों के द्वारा उनका सर्वानुमति से निर्वाचन संपन्न हुआ। सबने बधाई दी और सबकी शुभकामनाओं के साथ कल का दिन एक नया इतिहास, नया अध्याय लिखेगा, जब सायंकाल 7 बजे बाद यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मेरे सहित हमारे जैसे सभी लाखों कार्यकर्ता भी और दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ हम सब विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, आम समाजजन और पूरा देश, 142 करोड़ का देश कल के इस पवित्र दिन का और सही समय का इंतज़ार कर रहा है। तो मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में उनको भी शुभकामना देता हूं और मैं कल दोपहर बाद जाऊँगा। लेकिन तब तक हमने इसी बीच जो अपने प्रदेश सरकार के कामों की जो शुरुआत की है, उसी बीच उनकी गतिविधियों के बारे में मुझे लगता है कि आपको बताना उचित रहेगा। उसी सिलसिले में जो जल गंगा संवर्धन अभियान हमने चलाया था, जैसा कि आपकी जानकारी के 5 तारीख के दिन मैंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल से अपने इस अभियान में मेरी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करा करके हमने शुरुआत की थी। 6 तारीख को छोटे तालाब में भोपाल से उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कल परसों 5-6 तारीख को स्थानीय शासन मंत्रालय के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। और जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसके माध्यम से प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि बहुत सारे कामों को लेकर के 16 जून गंगा दशहरे तक इस आयोजन का पूरा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से 3090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कामों को हमने प्रारंभ किया है और इसी में खास करके सभी पंचायत, नगरीय निकाय, जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और इत्यादि कामों को जोड़ा है। और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी मां को समर्पित पौधारोपण की बात कही, तो लगभग 5.5 करोड़ पौधों लगाने का हमने इसके बाद का अभी तो गड्ढे हम कराते जाएंगे और सेकंड चरण में इस जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद एक बड़े आयोजन में 5.5 करोड़ पौधे रोपण का बड़ा एक कार्यक्रम भी हमने हाथ में लेने का तय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के प्रदेश की लगभग 212 नदियां हमारी संकलित होकर के जानकारी आई है। इन 212 नदियों में से प्रमुख बड़ी नदियों में खास करके मैं कोशिश कर रहा हूं हर जगह जाने की। बाकी हमारे सभी मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत, जिला पंचायत, जहाँ जिस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत तक अलग अलग प्रकार से इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं। और जैसा कि हमको मालूम है कि इस अभियान का आपने सबने भी अभी तक का जो एक लगाव देखा है, उस लगाव में ध्यान मारा कि हमारी पुरानी बावड़ियाँ, बड़े तालाब, अलग अलग जल संरचनाएँ जिस प्रकार की प्रदेश में फैली हुई, सबका ध्यान आकर्षण भी हो रहा है और इसी से जुड़ कर के एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग हमारे 36,000 नागरिकों के सहयोग से नदी, तालाबों को ये इस प्रकार के इस अभियान से हम अभी तक जोड़ने में सफल हैं और लगातार इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास करके जल संरचनाओं से 48,000 घनमीटर गाद डिसिल्टिंग भी कराई गई है। जल संरचनाओं में 33 लाख घनमीटर जल क्षमता उसमें बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
इसी में कोशिश की है कि अभी तक के लगभग जीर्णोद्धार अलग अलग प्रकार के तालाबों का, बावड़ियों का, घाट का, इस सब में जो काम कर रहे हैं उसमें लगभग 10 लाख से अधिक भविष्य में, जो मैंने बताया कि 5.5 करोड़ पौधे लगाने की हमारी पूरी योजना है, लेकिन इन रचनाओं के आधार पर 10 लाख पौधे हम लगा करके शहरी क्षेत्र से जोड़ेंगे। बाकी हमारे वनांचल के क्षेत्र में भी सब मिला करके सभी विभागों के माध्यम से एक बड़े अभियान के लिए धीरे धीरे उस तरफ भी बढ़ते जा रहा है।